बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, पाकिस्तान में बलूच विद्रोहियों को लेकर आ रही है। ट्रेन पर लगातार फायरिंग हो रही है। ये इस वक्त बड़ी खबर, जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को अगवा कर लिया गया है। पाकिस्तान में बलूच विद्रोहियों ने ट्रेन यात्रियों को बंधक बना लिया है। देखिए, ये कोई नई अगर हम यहाँ पर ये संघर्ष कहें तो ये भी लगातार चलता रहा है, किस तरह से उनके खिलाफ जो अत्याचार, और इसीलिए समय समय पर किस तरह से ये आवाज उठती रही है। और अब जो जानकारी मिल रही है वो ये कि पाकिस्तान में जो बलूच विद्रोही हैं उन्होंने एक ट्रेन को अगवा कर लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जाफर एक्सप्रेस ट्रेन जिसको अगवा किया गया है। और ये बहुत बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, पाकिस्तान में बलूच विद्रोही, किस तरह से उनका जो विद्रोह है वो देखा जा रहा है। जाफर एक्सप्रेस जिसको बताया जा रहा है कि अगवा कर लिया, हाईजैक कर लिया है। अब कितने इसमें यात्री थे, क्या थे, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से खौफजदा वो होंगे। ये बहुत बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है। ट्रेन पर लगातार फायरिंग हो रही है, ये भी इस वक्त खबर आ रही है। और जाहिर सी बात है कि जो भी यात्री इस वक्त उस ट्रेन में सवार हैं वो खौफजदा हैं अपनी सुरक्षा को लेकर। लेकिन लगातार किस तरीके से जो खबर इस वक्त आ रही है, पाकिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी जो है उसने ये पैसेंजर ट्रेन जिसको अगवा कर लिया है। क्या कुछ और अपडेट्स आ रहे हैं, हम सीधे बात करते हैं। मधुरेंद्र हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र जी, इस खबर को विस्तार से आपसे समझना चाहेंगे। ये बहुत बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान के आतंकी जो है वो पहले एरोप्लेन अगवा करते थे, लेकिन अब उन्होंने ट्रेन अगवा करना शुरू कर दिया है। इस वक्त आप देखिए तो जाफर एक्सप्रेस जो है उसको अगवा करने की खबर आ रही है। और बलूच विद्रोहियों ने किया है। लंबे समय से हम जानते हैं कि बलूचिस्तान जो है वो दरअसल अपनी आज़ादी की मांग करता रहा है। और बलूचिस्तान की हालत इस वक्त यह है कि उसको अब तालिबान जो है वो भी सपोर्ट कर रहा है, यानी टीटीपी भी सपोर्ट कर रहा है। जाफर एक्सप्रेस को अगवा करके एक तरह से देखें तो लगभग 400 यात्रियों को बंधक बना लिया है बीएलए ने। और इस वक्त ट्रेन पर लगातार फायरिंग के दृश्य भी निकल कर आ रहे हैं, जो बतला रहा है कि किस तरह से दरअसल इस वक्त जो है पूरा का पूरा पाकिस्तान जिसने आतंकवाद की खेती की वो खुद आतंकवाद की फसल काट रहा है। और पाकिस्तान के बलूच विद्रोहियों ने तमाम यात्रियों को बताया जा रहा है कि अब बंधक भी बना लिया है। और इस वक्त के फायरिंग के दृश्य भी दिखाई दे रहा है, यानी टेरराइज भी किया है, उसके बाद बंधक भी बना लिया है। देखना होगा। मधुरेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम इस पर और विस्तार से आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर जो आ रही है, पाकिस्तान में बलूच विद्रोहियों ने ट्रेन यात्री को जिस तरह से बंधक बनाया है, 100 से ज्यादा यात्री जो इस वक्त उस ट्रेन में सवार हैं, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। 6 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं इस हमले में, ये इस वक्त जानकारी मिल रही है। तो ऐसे में अगर एक्शन कुछ इनके खिलाफ लिया जाता है तो बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। मधुरेंद्र जी, क्या देखें, किस तरह से देखें, क्योंकि ये जो यात्री हैं 100 से ज्यादा यात्री बताए जा रहे हैं, उनकी सेफ्टी, उनको किस तरह से सुरक्षित निकाला जाए, ये एक बड़ा सवाल है, एक बड़ा चैलेंज है। देखिए, बिल्कुल एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसमें भारी जान माल के नुकसान की स्थिति दिखाई दे रही है। जो बंधक हैं उनके मरने की स्थिति दिखाई दे रही है। इस हमले में अब तक मैं देख रहा हूं कि लगभग आधा दर्जन से ज्यादा पाकिस्तान के सैनिक मारे जा चुके हैं। वहां पर किस तरह का ऑपरेशन पाकिस्तान की सेना चलाएगी ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि इस तरह की स्थिति पहले कभी पैदा नहीं हुई। जो इस वक्त का टेरर हम देखें कि इस वक्त पाकिस्तान में दिखाई दे रहा है, उसके मुताबिक मैं देख रहा हूँ कि समूचा इलाका जो है वो दरअसल न सिर्फ गोलियों की थर्राहट से गूंज रहा है, बल्कि सीधे तौर पर लगभग हम कहें कि इस ट्रेन में जो खबर आ रही है, लगभग आप समझिए कि 150 से 200 यात्री बताए जा रहे हैं। लगभग 450 यात्री सवार होकर ट्रेन से निकले थे, ये भी रिकॉर्ड आ रहा है। और बीच में कुछ यात्री उतरे भी हुए हैं, तभी ऐसा माना जा रहा है कि तकरीबन जो है इसमें हो सकता है कि यात्रियों की भारी संख्या हो। और इनको पूरी तरह से हम देखें तो बंधक बनाकर न सिर्फ फायरिंग कर रहे हैं बीएलए का आतंकी, बल्कि पूरी तरह से आप देखिए तो ट्रेन को उन्होंने अपने गिरफ्त में ले लिया है। और जो पाकिस्तान के वहां पर सैनिक थे उनको भी मार गिराया है। इस वक्त आप देखिए तो कोई भी सहयोग खासतौर पर यात्रियों को सुरक्षा बलों से नहीं मिल पा रहा है, कोई संपर्क यात्रियों से नहीं हो पा रहा है, ऐसा पाकिस्तान के रेलवे का भी कहना है। और इस वक्त आप देखिए तो पूरी तरह से ये इलाका दहलता नजर आ रहा है। बीएलए लंबे समय से आप देखें तो पाकिस्तान की सेना के लिए चैलेंज बना हुआ है। और चैलेंज बना हुआ है, बिल्कुल मैं इस पर आऊंगी कि एक लंबे समय से अगर बीएलए की बात करें तो वो पाकिस्तान के लिए, उसकी सेना के लिए चैलेंज बना हुआ है। लेकिन इस बीच ट्रेन हाईजैक पर बीएलए का जो आधिकारिक बयान है वो भी सामने आ गया है। कोई ऑपरेशन अगर उनके खिलाफ हुआ तो बंधकों को मार देंगे। देखिए मधुरेंद्र, मैं यही आपसे थोड़ी देर पहले यहाँ पर बात कर रही थी कि कोई भी एक्शन अगर उनके खिलाफ लिया जाता है या कुछ भी अगर ऐसा होता है, क्योंकि यात्रियों को किस तरह से सुरक्षित निकाला जाए ये एक बड़ा चैलेंज है। और वही बात पर मैं लौटूंगी, उसी पॉइंट पर लौटूंगी जो बात आप यहाँ पर कर रहे थे कि आज पहली बार नहीं है जब इस तरह से हुआ हो। इससे पहले भी हमने देखा है कि बीएलए किस तरह से एक चैलेंज बना हुआ है पाकिस्तान के लिए, उसकी सेना के लिए।
देखिए बिल्कुल, बलूचिस्तान के लोगों को जिस तरह से पाकिस्तान की सेना प्रताड़ित करती रही है, जिस तरह से वहां पर एथनिक क्लींजिंग की गई है, जिस तरह से वहां पर लगातार बलूची जो है अत्याचार आतंक झेल रहे हैं, उनके बचाव में सिर्फ वहां पर बीएलए है और वो भी अपने संघर्ष के चरम सीमा पर है, क्योंकि वो लगातार जो है वो पाकिस्तान की सेना के हमले का शिकार होता रहा है। भारी पैमाने पर जो भी बलूचिस्तान की आजादी की मांग करता है उसको या तो मार दिया जाता है या फिर गायब कर दिया जाता है। तो ये पाकिस्तान की सेना का मोडस ऑपरेंडी रहा है और लंबे समय से बलूच भले ही लड़ रहे हैं, लेकिन इस तरह की घटना को कभी अंजाम उन्होंने नहीं दिया। पर हम देख रहे हैं कि अब उन्होंने पूरे ट्रेन को बंधक बना के सभी यात्रियों को अपने गिरफ्त में ले लिया है और सीधे तौर पर धमकी दे रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना ने अगर कोई कार्रवाई की तो एक एक यात्री को मार गिराएंगे। यह अपने आप में देखिए तो पूरा का पूरा थ्रेट परसेप्शन है। मेडिकल इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। पाकिस्तान का रेलवे कह रहा है कि यात्रियों से कोई संपर्क नहीं हो रहा है, यानी आप साफ समझिए कि उनके सब मोबाइल फोन या तो ले लिए गए हैं या फिर उस एरिया को कॉर्डन करने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं नेटवर्क क्षेत्र से गायब कर दिया गया है। तो ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और इस वक्त आप देखिए तो तकरीबन 300 से 400 यात्री बताए जा रहे हैं जिनके जान पर खतरा है, जिनको बंधक बनाया गया है, जिनको एक तरह से देखा जाए तो जफर एक्सप्रेस में ये पकड़ा गया है। क्वेटा से पेशावर की तरफ ट्रेन रवाना हुई थी और इस दौरान जो है ये घटना को अंजाम दिया गया है। क्वेटा से पेशावर की तरफ देखिए तो ये साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि इसमें नहीं, लेकिन मधुरेंद्र जी देखिए उनके अत्याचार पर तो आप बात कर ही रहे हैं, ये तमाम जानकारी भी आप दे रहे हैं, आधिकारिक बयान भी सामने आ चुका है बीएलए की तरफ से, लेकिन क्या किसी तरह की कोई मांग भी की गई है, कुछ कहा भी गया है, क्या वो चाह रहे हैं अब? क्योंकि आगे तो बढ़ना पड़ेगा, कोई बीच का रास्ता या कुछ तो निकालना पड़ेगा। देखिए अभी तो फिलहाल जिस स्थिति दिखाई दे रही है उसमें दो बड़ी बातें कह सकते हैं हम कि एक तो पहले ट्रेन को अगवा किया गया है, दूसरा पाकिस्तान की सेना को बीएलए ने साफ तौर पर कह दिया गया है कि कोई एक्शन लोगे तो हर यात्री मारा जाएगा। अब इसके बाद पाकिस्तान की सेना कोई एक्शन लेती है या बातचीत के टेबल पर आती है, क्योंकि बातचीत करने के लिए या निगोशिएशन के लिए जो टर्म एंड कंडीशन है उस पर तो बाद की बात होगी, पहले इसकी पेशकश कौन करेगा, क्योंकि जो अगवा किया है वो तो पेशकश नहीं करेगा बातचीत करने के लिए। जाहिर तौर पर पहले तो पाकिस्तान की सरकार को ही झुकना पड़ेगा कि आप किस शर्तों पर इन यात्रियों को छोड़ेंगे। जाहिर है उसके पहले ऑपरेशन का जो विकल्प है वो खुला हुआ रहता है और किसी भी सैन्य ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान की सेना जो है वो आगे बढ़ती है तो हम कह सकते हैं कि ये उस पर भारी पड़ेगा, लोगों पर भारी पड़ेगा। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की सेना ने भी ये सोचा नहीं होगा, जो लगातार बलूचों के खिलाफ ये अत्याचार करती रही मधुरेंद्र जी, कि वो इस तरह से ये विद्रोह जो है वो इस तरह से भड़क उठेगा। क्योंकि देखिए हम जगह जगह पर देखते थे कि किस तरह से जो नाराजगी है, जो गुस्सा है वो सामने निकल कर आता था, लेकिन इस तरह से विद्रोह कर देंगे, इस तरह से ट्रेन हाईजैक कर देंगे, ये शायद उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। देखिए बिल्कुल इस तरह का एक्सपेक्टेशन नहीं होता। खासतौर पे आप देखिए कि आतंकी गतिविधियां होती हैं जिसमें हम देखते हैं कि ज्यादातर बीएलए का अटैक हो या टीटीपी का अटैक हो वो पाकिस्तान के किसी न किसी सैन्य ठिकाने पर या फिर जो कॉन्वॉय मूवमेंट है उसके खिलाफ होता रहा है। लेकिन इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाए कि अपने ही होम ग्राउंड पर अपने ही ट्रेन को हाईजैक कर लिया जाए, ये अपने आप में इस तरह की पहली घटना है। ये क्वेटा से पेशावर की तरफ जाती हुई ट्रेन है जिसको हम देख रहे हैं कि अगवा कर लिया गया है और इसे एक सुरंग में ले जाया गया। ये भी जानकारी निकल रहा है कि इसे सुरंग में ले जाया गया है ताकि जो नेटवर्क कनेक्शन हो वो भी कट जाए। और जो पिक्चर्स हम देख रहे हैं ये ट्रेन के उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ट्रेन मूवमेंट में है। इस वक्त ट्रेन की स्थिति बताई जा रही है कि एक सुरंग के भीतर है जहां पर नेटवर्क भी नहीं है और चाहकर भी किसी यात्री से संपर्क करना मुश्किल हो रहा है। मैं इसी बात को आगे बढ़ाएंगे मधुरेंद्र जी, आपको माफी के साथ रोक रही हूं, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बीएलए ने ट्रैक को उड़ाकर ट्रेन को रोका है। देखिए ये किस तरह की रोंगटे खड़े कर देने वाली अब जो चीजें हैं निकलकर सामने किस तरीके से आ रही है और किस तरह से खौफजदा होंगे वो यात्री जो इस ट्रेन में सवार हैं। आप समझ सकते हैं बीएलए की फायरिंग में ट्रेन का ड्राइवर जख्मी हुआ है। बीएलए पर एयर स्ट्राइक कर रही है पाकिस्तान की एयरफोर्स। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है मधुरेंद्र जी की पटरियां तक उड़ा दी गई है। देखिए बिल्कुल ट्रेन को रोकने के लिए ये मॉडस ऑपरेंडी जो है आतंकियों ने अपनाया और बीएलए के आतंकियों ने ट्रैक को पूरा उड़ा दिया। ट्रैक उड़ने के कारण जो है वो पूरा का पूरा मूवमेंट डिस्टर्ब हुआ, जिसके बाद ट्रेन रुक गई और उसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो पूरी रणनीति बनाई गई है, सोची समझे तरीके से इस पूरे ट्रेन को अगवा किया गया है। ये भी मैपिंग है कि इसमें बैठे हुए जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो पाकिस्तान के अन्य क्षेत्रों से हैं, बल्कि बलूचिस्तान से नहीं है। लिहाजा उनको बंधक बनाने के बाद सरकार के साथ निगोशिएशन करना, अपने टर्म एंड कंडीशन पर सरकार को घुटने पर लाना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। ये कहना अभी थोड़ी जल्दीबाजी होगी कि किन शर्तों पर दरअसल आगे बात बढ़ेगी, लेकिन फिलहाल तो यह है कि पाकिस्तान की सेना ऑपरेशन के मूड में दिखाई दे रही है, जबकि बीएलए ने धमकी दी है कि किसी भी तरह का ऑपरेशन अगर पाकिस्तान की सेना करती है, चाहे वो एयरफोर्स का इस्तेमाल करे या फिर किसी कॉन्वॉय के जरिए जो है वो ट्रुप्स को उतारे या फिर एयर ड्रॉप करे, तो ऐसी किसी परिस्थिति से निपटने के लिए बीएलए तैयार है। इसका मतलब यह है कि इन तमाम इलाकों में कई ऐसे ठिकाने होंगे जहां पर बीएलए के जो आतंकी हैं वो अलग अलग ठिकानों का इस्तेमाल कर रहे होंगे ताकि वो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन अगर सेना का होता है या एयरफोर्स का
होता है तो उससे कैसे निपटा जाए। जाहिर तौर पर ये पूरी रणनीति के तहत किया गया है, क्योंकि जो आफ्टर कोर्स रिएक्शन है वो भी सेना का भयंकर हो सकता है। हम जानते हैं पाकिस्तान की सेना के पास भी आतंकियों से लड़ने के लिए और इस तरह के हालात से निपटने के लिए अपनी तैयारी होती है, तो ये भी दरअसल बीएलए तैयार होगा कि इससे कैसे निपटा जाए। निश्चित रूप से मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, ट्रेन हाईजैक पर बीएलए का जो ताजा बयान है वो सामने आया है। बीएलए पर अगर एयर स्ट्राइक हुई तो बंधकों को भी मार दिया जाएगा। बलूच लिबरेशन आर्मी की ओर से यह बयान सामने आया है। साफ तौर पर यह कहा जा रहा है, ये वो तमाम अभी क्या मांग है इस पर तो नहीं, लेकिन साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि किसी तरह का कोई एक्शन जो है वो उन पर नहीं लिया जाएगा, किसी तरह की होशियारी करने की कोशिश ना की जाए। मतलब एकदम धमकाने वाले अंदाज में यहां पर नजर आ रहे हैं कि अगर एयर स्ट्राइक भी की जाती है मधुरेंद्र जी, तो बंधकों के साथ भी वो वही हश्र करेंगे, उनको मार डालेंगे। देखिए, बिल्कुल बंधक अगवा हैं और बंधकों के ही दरअसल हम देखें कि ऊपर बंदूक लगाकर एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान की सरकार को धमकाया जा रहा है। उनको एक तरह से बताया जा रहा है कि किसी भी तरह का एक्शन अगर बीएलए के खिलाफ सेना ने किया, किसी भी तरह के एक्शन की इजाजत अगर पाकिस्तान की सरकार ने दी तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे और परिणाम बेहद भयावह होंगे। यानी जो लोग बंधक हैं उनके जान के साथ खतरा जो है वो साफ तौर पर प्रतीत होता है और उसको ही दरअसल बीएलए ने सरकार के सामने रखा है, ताकि जो एक्शन है बीएलए के खिलाफ वो पाकिस्तान की सेना न कर पाए, पाकिस्तान की एयरफोर्स न कर पाए। कोई दो तरह के यहाँ पर इस तरह के ऑपरेशन जो हैं वो हो सकते हैं, या तो एयर ड्रॉप करके पाकिस्तान की सेना जो है वह वहां पर अपने फोर्सेस को उतारे, या फिर जो ग्राउंड ऑपरेशन है उसको अंजाम दिया जा सकता है। दोनों स्थितियों में आप देखिए तो जो यात्री हैं उनके जान की हिफाजत मुश्किल होगी, उनके जान पर खतरा है और इसीलिए आप समझिए कि बीएलए ने उसी को ढाल बनाया है। यानी बीएलए अपनी सुरक्षा के लिए जो ढाल बना रहा है वो दरअसल इसमें सवार तकरीबन 400 यात्रियों को बना रहा है। और ये स्थिति इस वक्त पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी है कि वो पाकिस्तान जो कि अपने आतंकियों को पालकर दरअसल भारत की जमीन पर या यूं कहें कि अन्य जगहों पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता रहा है, आज उसी की जमीन पर उसी की सरकार के खिलाफ बलूचिस्तान अपनी आजादी के लिए विद्रोह को बढ़ाते हुए आतंकवाद के शक्ल में इस तरह से अंजाम देते हुए ट्रेन को हाईजैक कर चुका है। 400 के करीब आप समझिए यात्री इस वक्त बंधक हैं और इस वक्त पाकिस्तान की जो स्थिति है वो दुनिया के सामने है। पाकिस्तान आप समझिए कि सिर्फ आतंकवाद के चरम स्थिति को न सिर्फ तालिबान बॉर्डर पर झेल रहा है बल्कि बलूचिस्तान बॉर्डर पर भी झेल रहा है। सबसे बड़ी बात की अगर बलूचिस्तान की हम बात करते हैं तो उस बलूचिस्तान को सपोर्ट बड़े पैमाने पर हम देखते हैं कि ईरान की तरफ से ही मिलता है, जहां पर भारी पैमाने पर बलूच सपोर्टर्स हैं। तो ये अपने आप में इलाका ऐसा है जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया है कि दरअसल बीएलए के लिए भी काफी मुफीद है। और यहाँ पर आप देखिए तो भारी संख्या में बताया जाता है कि जो बीएलए के आतंकी हैं उनके हाइडआउट्स हैं और यहाँ पर जिस तरह के पहाड़ी और खास तौर पर टेरेन का इलाका बताया जाता है, किसी भी सेना के लिए ऑपरेशन इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ऐसे में जो कॉम्बैट है वो काफी मुश्किल भरा हो जाता है, जहां पर डेंस फॉरेस्ट हो, पहाड़ी इलाका हो और इन इलाकों से मुफीद होना जो है वो सेना के जवानों के लिए मुश्किल होता है। लेकिन बीएलए के लिए आसान है क्योंकि उन्हीं का इलाका है, उन्हीं के ऑपरेटिव्स यहाँ पर अपनी कह सकते हैं कि ऑपरेशन को अंजाम देते रहे हैं। तो इस वक्त की स्थिति बेहद भयावह है पाकिस्तान में।